हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू लंदन कोड सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अपने प्लेसमेंट सीजन के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर डीएसए की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको डीएसए को अप्रोच करना है, कैसे उसे सीखना स्टार्ट करना है, कैसे डीएसए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एंड क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट डूज एंड डोंट्स while practicing DSA. So make sure that you watch this video till the end so that you know what are the things you need to keep in your mind while practicing DSA. So without any further delay, let's get started with the video. So the first point is, please make sure that before starting your DSA preparation, you have a complete roadmap or a structured schedule on what are the pointers you are going to cover while practicing DSA. So यहाँ पर roadmap का मतलब है, let's say अगर आपको DSA practice करनी है तो आपको अपना एक schedule बनाना पड़ेगा कि यार DSA practice करने के लिए मुझे सबसे पहले data structures सीखने होंगे and data structures के अंदर भी सबसे पहले मुझे basic data structures सीखने पड़ेंगे जैसे arrays, strings, etc. And then I can move ahead with complex data structures as well जो उन्हीं से derive हुए हैं। For example हमारा linked list हो गया या फिर trees हो गया या graphs हो गया। अगर आपने directly trees या graph पे jump किया तो आपको बहुत ज़्यादा confusion होने वाली है regarding concepts like pointers, what is a node, how to link one node to another node। अगर ये सारी चीज़ें आपने पहले से ही cover कर ली होंगी तो आपको trees और ग्राफ जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर सीखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता हो कि आपको क्या पाथ लेना है, आपको कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स इनिशियली कवर करने हैं, कौन से मिडिल लेवल पर कवर करने हैं एंड कौन से हाई लेवल पर कवर करने हैं। एंड ऑल्सो नॉट जस्ट फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स सीखने के लिए भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ अ पॉइंटर अगर आप C++ में सीख रहे हो, देन मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी सीखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, अगर आप C++ या जावा प्रेफर कर रहे हो फॉर योर DSA तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो सीखना ही पड़ेगा अगर आप DSA प्रैक्टिस करने जा रहे हो, क्योंकि बहुत माइनर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिए गए तो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेंस हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप DSA इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो। सो फर्स्ट थिंग इज आपको एक रोड मैप बनाना होगा अपने लिए, अपने पेस के हिसाब से, अपने स्केड्यूल के हिसाब से। एंड आपको डिवाइड करना होगा कि ठीक है यार, एक दिन में मैं ये टॉपिक कवर कर सकता हूँ, 2 दिन में मैं ये टॉपिक कवर कर सकता हूँ, मुझे देन साइड बाय साइड इस वाले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी टाइम देना है। तो ऐसे करके आप एक पहले कंप्लीट रोड मैप बनाओगे एंड उसके बाद उस रोड मैप को फॉलो करना स्टार्ट करोगे। नाउ द सेकेंड टिप इज ऑन प्रैक्टिसिंग DSA। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक टॉपिक को लेते हैं, उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ट्यूटोरियल्स देखते हैं, एडिटोरियल्स देखते हैं, ब्लॉग्स देखते हैं, सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड देन जस्ट मूव अहेड विद द सेकंड वन। एंड देन दे रियलाइज कि आफ्टर 1 मंथ उन्हें वो जो पहले वाला टॉपिक था वो अब याद ही नहीं है, उसके कौन कौन से एल्गोरिथम्स थे, कैसे इंप्लीमेंट हुए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस थे उस एल्गोरिथम पे बेस्ड, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस टाइम पे हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेट्स से एरेज का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम एरेज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जिस टाइम पे हम एरेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो उस टाइप की जो एल्गोरिथम है वो ऑलरेडी हमारी माइंड में होती है। तो जैसे ही हम कोई क्वेश्चन देखेंगे एंड हमें अगर पता होगा कि यार मैं एरेज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने एरेज का प्रॉब्लम सेट पिक किया है, तो हमें पता होगा कि इस क्वेश्चन में एरेज का ही कोई एल्गोरिथम लग रहा होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हमें रैंडमली कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन दिया जाता है तो हम नहीं सोच पाते कि ये क्वेश्चन कौन से डेटा स्ट्रक्चर पे या कौन से एल्गोरिथम पे बेस्ड है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपने रोड मैप बनाया, लेट्स से आपने सबसे पहले रोड मैप में पिक किया एरेज को, तो एरेज को अच्छे से समझने के लिए आप ट्यूटोरियल्स देखो, उन ट्यूटोरियल के अंदर जो एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किया गया है उस एल्गोरिथम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एंड आफ्टर कवरिंग ऑल एल्गोरिथम्स व्हेन यू स्विच टू अ नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, मेक श्योर कि उस डेटा स्ट्रक्चर के साथ आप प्रीवियसली लर्न डेटा स्ट्रक्चर के भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। तो इससे क्या होगा, लेट्स से आपने एक हफ्ते में एरेज सीखा, नेक्स्ट वीक you covered about string and the third week you took a linked list।
राइट। सो लिंक लिस्ट प्रैक्टिस करते टाइम मेक श्योर कि आप 2 क्वेश्चंस एरेज के भी कर रहे हो, 2 क्वेश्चन स्ट्रिंग्स के भी कर रहे हो, एंड लेट्स से 10 क्वेश्चन आप लिंक लिस्ट के कर रहे हो। सो इससे ये चीज होगी कि आप कभी भी भूलोगे नहीं कि एरेज के क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, एंड लिंक लिस्ट में क्या क्या डिफ्रेंसिएशन है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी जब भी आप डीएसए प्रैक्टिस कर रहे हो। मेक श्योर यू पिक वन टॉपिक एट अ टाइम। आप एक टॉपिक को अच्छे से थरली कवर करो, उसकी जितनी एल्गोरिथम है उन्हें अच्छे से स्टडी करो। अगर आप ट्यूटोरियल्स देख रहे हो, अगर आपने यहाँ कोई कोर्स लिया है फॉर अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, तो मेक श्योर कि कोर्स को या वीडियो को देखते देखते आप साथ में इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हो खुद से, क्योंकि वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने से कुछ नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप खुद जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो। सो द थर्ड पॉइंटर इज अवॉइड ब्रेक्स इन योर प्रैक्टिस। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स डीएसए प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड उसके बाद दे स्टार्ट थिंकिंग कि यार डेवलपमेंट में भी हमें कोई नॉलेज होनी चाहिए, हमारे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए रेज्यूमे में, विच इज़ द राइट थिंग। बट उसकी वजह से वो अपना डीएसए प्रैक्टिस कंप्लीटली क्विट कर देते हैं। दे जनरली टेक सम कोर्स फॉर लर्निंग डेवलपमेंट एंड उसी को प्रोसीड करते करते प्रोजेक्ट्स बनाने लग जाते हैं, सब कुछ करने लग जाते हैं, एंड व्हेन द प्लेसमेंट सीजन कम दे रियलाइज उनका जितना भी डीएसए प्रैक्टिस था वो सारा चला गया है। दे आर नॉट इन द करेक्ट पोजिशन टू गिव ऑनलाइन असेसमेंट बेस्ड ऑन डीएसए, टू गिव इंटरव्यू दैट इज अगेन बेस्ड ऑन डीएसए। सो बाद में फिर उन्हें रियलाइज होता है कि प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो दैट इज वाई अवॉइड ब्रेक्स एज मच एज पॉसिबल। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, लेट्स से अगर आप डेवलपमेंट सीख रहे हो तो इन पैरेलल कीप अ टारगेट कि आपको दिन के कितने क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करने हैं फॉर डीएसए। सो इससे क्या होगा, लेट्स से आप 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो डेली फॉर डीएसए, इट कैन बी बेस्ड ऑन एनी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, आप भूलोगे नहीं उन कॉन्सेप्ट्स को। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप टारगेट रख सकते हो कि मुझे 1 वीक में एटलीस्ट 2 कॉन्टेस्ट में तो पार्टिसिपेट करना ही है, क्योंकि जब आप एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो उसमें रैंडमली किसी भी डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम के क्वेश्चन आ जाएंगे। सो बेसिकली आपका वीक बाय वीक हर डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम कवर होता रहेगा, एंड ऑल्सो आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपकी लॉजिकल स्किल्स भी इंप्रूव होती रहेंगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड एडिटोरियल। जब तक आपने 100% ना दे दिया हो एक प्रॉब्लम को, तो जनरली क्या होता है, जब भी हम किसी एडिटोरियल से या फिर वीडियो ट्यूटोरियल से किसी सॉल्यूशन के बारे में सीखते हैं एंड हम उसे समझ जाते हैं कि अच्छा यार ये एल्गोरिथम ऐसे ऐसे करके इम्प्लीमेंट हो रही है एंड ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया, तो वो चीज़ हमारे माइंड में कम रहती है एज कम्पेयर टू अगर हमने खुद से उसे सीखा हो, खुद से उसे सॉल्व करने का ट्राई किया हो। सो वेन एवर अ प्रॉब्लम इज गिवन टू यू, ट्राई करो कि आप उसे खुद से सॉल्व करो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द एडिटोरियल वेरी क्विकली, क्योंकि जितना जल्दी आप एडिटोरियल्स देख लोगे एंड आपको लगेगा कि यार ठीक है ये क्वेश्चन तो मुझे आ गया, इजी था एल्गोरिथम एंड ऐसे ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा, उतना ही कम वो आपकी मेमोरी में रहने वाला है। सो एडिटोरियल इज़ गुड टू हैव, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगता है कि स्टैंडर्ड एल्गोरिथम क्या है या फिर ऑप्टिमाइज्ड वे क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सो एडिटोरियल्स देखने चाहिए, बट ओनली व्हेन you have solved that problem by yourself or when you have given 100% of your time or energy to the problem and now you don't have any other way to just going to the solution. Now इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि आपको दूसरों के सॉल्यूशंस को भी गो थ्रू करना है। तो कई बार क्या होता है, आपको एक प्रॉब्लम सेट दिया, आपने सॉल्यूशन उसका फाइंड किया, सबमिट करा, फॉर्चुनेटली दैट इज द करेक्ट आंसर, आपका सॉल्यूशन सबमिट हो गया एंड दैट्स इट। नाउ द गुड अप्रोच विल बी, आपको प्रॉब्लम गिवन था, आपने उसे सॉल्व किया, दैट वाज अ करेक्ट आंसर, बट उसके बाद आपने उसका एडिटोरियल देखा, आपने बाकी लोगों के सॉल्यूशंस, करेक्ट सॉल्यूशंस देखे एंड देन यू विल रियलाइज कि अच्छा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के इतने सारे तरीके थे एंड इट मे बी पॉसिबल कुछ सॉल्यूशंस आपसे बेटर हों, कुछ सॉल्यूशंस आपसे बेकार भी हों, बट आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि अच्छा ये सारी पॉसिबिलिटीज भी थी। मे बी उससे आपको नए तरीके से डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करने का आइडिया लगे, नई तरीके से एल्गोरिथम्स को कैसे मॉडिफाई करना है। कई बार ऐसा होता है कि वो सेम एल्गोरिथम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी अप्लाई हो जाएगा, इट जस्ट दैट आपको उस एल्गोरिथम में थोड़े से चेंजेस करने होते हैं। तो ये चीज सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप बाकी लोगों के सॉल्यूशंस को भी देखो, उन्हें समझने की कोशिश करो एंड इवन यू कैन रीच आउट टू पीपल जिनका सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो। यू कैन सर्च देयर प्रोफाइल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनसे आप नेटवर्क कर सकते हो, उनसे सीख सकते हो कि हाउ दे प्रैक्टिस डीएसए एंड देन दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर नेटवर्किंग।
So all the very best for everyone who is preparing for DSA. And if you have any questions, feel free to contact me on my social media handles. I am available on Twitter and Instagram, and also you can reach out to me from YouTube comments as well. So I'll be happy to answer all your queries. Apart from this, I have added a link for full stack web development course provided by Newton School in the description box. You can click on the link, enroll in the course without paying any upfront fees, and start learning full stack web development as well. So see you in the next video. Till then, take care.